जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस कालखंड में हम आपके लिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्कूल शिक्षा विभाग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मध्य प्रदेश यानी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा यह आदेश जारी किया गया है दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को। और यह आदेश राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की प्रथम चयन परीक्षा 2021-22 हेतु एक विज्ञापन है। इसमें आगे कहा गया है कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना वर्ष 1963 से प्रारंभ है। इसका उद्देश्य प्रतिभावान छात्रों को चिन्हित करना और उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करना है। एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए आयोजित की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा वर्ष 2021-22 दिनांक 16 जनवरी दिन रविवार को जिला स्तरीय केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। द्वितीय स्तर की परीक्षा दिनांक 12 जून दिन रविवार 2022 को आयोजित की जाएगी। तो विद्यार्थियों, 16 जनवरी 2022 को प्रथम परीक्षा होगी और प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए 12 जून 2022 को द्वितीय परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए राज्य से प्रत्याशियों की निर्धारित संख्या 530 है, अर्थात मध्य प्रदेश से कुल 530 विद्यार्थियों का चयन इस छात्रवृत्ति के लिए किया जाएगा। पात्रता, कौन कौन विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 10वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो वर्ष 2021-22 में 10वीं में नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, ये इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। साथ ही दूरस्थ मुक्त शिक्षा यानी ओपन स्कूल में पंजीकृत ऐसे छात्र जो 1 जुलाई 2021 को 18 वर्ष से कम उम्र के हों और कहीं रत ना हो तथा कक्षा 10वीं की परीक्षा में पहली बार सम्मिलित हो रहे हों, तो ऐसे विद्यार्थी भी इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। छात्रवृत्ति कितनी प्रदान की जाएगी? एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा द्वितीय स्तर की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के आधार पर पूरे देश से 2000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। मतलब राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा जो है यह 2000 विद्यार्थियों के चयन हेतु आयोजित की जाती है। तो कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है इसमें, लेकिन जो छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, छात्रवृत्ति भी आपको उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो छात्रवृत्ति कितनी प्रदान की जाएगी इसमें? कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए 1250 रुपये प्रतिमाह, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं के लिए 2000 रुपये प्रतिमाह, पीएचडी के लिए यूजीसी नॉर्म्स के अनुरूप। तो पीएचडी के लिए कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन यूजीसी के जो नियम हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो नियम हैं, उसके अनुरूप छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। आरक्षण के प्रावधान की जानकारी भी इसमें दी है कि प्रथम चयन परीक्षा में आरक्षण हेतु मध्य प्रदेश शासन के नियम एवं निर्देश यथावत लागू रहेंगे। केवल मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ही आरक्षण के पात्र होंगे। अगर अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होते हैं तो उन्हें अनारक्षित वर्ग का माना जाएगा। आरक्षण के लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी के स्वयं के नाम का जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा तथा राज्य शिक्षा केंद्र को प्रेषित करना होगा। निःशक्त विद्यार्थियों के लिए भी इसमें 4% आरक्षण का प्रावधान है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% सीटें आरक्षित की गई हैं। आय एवं संपत्ति का जो प्रमाण पत्र है, यह तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। यानी तहसीलदार से उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। प्रमाण पत्र का प्रारूप भी आवेदन पत्र के साथ इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। छात्र के स्वयं के नाम का प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। तो विद्यार्थियों, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, देखें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 21 अक्टूबर 2021, यानी 21 अक्टूबर से आवेदन पत्र भरना प्रारंभ हो गए हैं।
और अंतिम तिथि है 30 नवंबर 2021। परीक्षा दिनांक व दिन 16 जनवरी सन 2022 दिन रविवार। और परीक्षा का कोई शुल्क नहीं है, तो यह परीक्षा पूर्णतः निःशुल्क है। अगर आप MP ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरते हैं तो आपको MP ऑनलाइन का खर्च केवल देय होगा। अगर आपके विद्यालय से आवेदन किए जाते हैं तो यह सुविधा आपको निःशुल्क उपलब्ध हो जाएगी। परीक्षा किस तरह की होगी, इसके बारे में जानकारी दी गई है। परीक्षा के 2 भाग होंगे, मानसिक योग्यता परीक्षा और शैक्षिक योग्यता परीक्षा। तो जो मानसिक योग्यता परीक्षा है, इसका पेपर 120 मिनट का होगा, यानी 2 घंटे का होगा। इसमें 100 प्रश्न होंगे और अधिकतम अंक भी 100 होंगे। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और EWS के लिए इसमें जो पासिंग मार्क हैं वह हैं 40 और अजा, अजजा एवं निःशक्त के लिए 32। शैक्षिक योग्यता परीक्षा यानी SAT, इसके लिए भी 2 घंटे का समय निर्धारित है। प्रश्नों की संख्या 100 होगी, अधिकतम अंक भी 100 होंगे और जो अर्हताकारी अंक हैं वह पूर्ववत हैं, यानी सामान्य, पिछड़ा, EWS के लिए 40 और अजा, अजजा तथा निःशक्त वर्ग के लिए 32 अंक। तो विद्यार्थियों, आवेदन पत्र भरना प्रारंभ हो चुके हैं। शीघ्रता करें तथा अच्छे से तैयारी करें। जो आपका कक्षा 10वीं का पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न आने वाले हैं। साथ ही मानसिक योग्यता परीक्षा में मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति संबंधी प्रश्न आते हैं। इसके लिए बाजार में पर्याप्त अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। तो अच्छी तैयारी करके इस परीक्षा में सम्मिलित हों तथा छात्रवृत्ति के लिए आप चयनित हों, ऐसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।